ডিরেক্ট সেলিং বর্তমানে একটি অভিনব পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ক্রেতার সিদ্ধান্তের সপক্ষে কাঙ্ক্ষিত পণ্য সামগ্রী নির্দিষ্ট মূল্যে কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে সরাসরি বিপণন করে থাকে। আইএসটি-এর মতে পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে তার ডিরেক্ট সেলিংয়ের মধ্য দিয়ে। সোমবার কলকাতার এক 5 তারা হোটেলে ডিরেক্ট সেলিং নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ডিরেক্ট সেলিং অ্যাসোসিয়েশন বা আইএসটি-এর চেয়ারপারসন রিনি সান্যাল ও ভাইস চেয়ারম্যান রজত ব্যানার্জি। এগিয়ে বাংলা, হ্যাঁ, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। কারণ আমরা যদি দেখি যে কিভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর দ্য লাস্ট 3-4 ফিসকালস কন্টিনিউয়াসলি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেন করছে সেকেন্ড পজিশন, এবং সেটাকে শুধু ধরে রাখিনি, বিজনেস ভালো, 1800 crore টার্নওভার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর সেই জন্য আজকের মিটিংয়ে আমাদের মেন এগিয়ে বাংলা, সব কিছুতে এগিয়ে, তো লেটস বি দ্য নাম্বার 1 স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি ইন ডাইরেক্ট সেলিং। সো দ্যাটস দ্য मेन मंत्रा एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एगिए बांग्ला हमारा जो आज का इवेंट का थीम था, बट हम लोग बताना ये चाहते हैं, बंगाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बंगाल भारत में दूसरे पायदान पर है, 1800 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर स्टेट से जनरेट होता है। इसके अलावा 4.5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स स्टेट से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा तो महिलाएं हैं। सो एगिए बांग्ला जो हमारा थीम था, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बंगाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वेस्ट बंगाल आगे है, फॉरवर्ड है। बंगाल की ग्रोथ जो है वो ईस्टर्न इंडिया रीजन को और इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। और बहुत जल्द हमें पूरी उम्मीद है, अगर इसी तेज़ी से बंगाल बढ़ता रहा तो अगले 3 या 4 सालों में, या मे भी शायद अगले 2 सालों में, बंगाल भारत में नंबर 1 स्टेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बन के निकलेगा। पॉलिटिकल जो पार्टी है, नहीं, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हमारी सर्वे रिपोर्ट सामने है, जिसको कि हमने रिलीज़ किया है तकरीबन आज से 2 महीने पहले, और आज बंगाल में हमने इसका रीजनल रिलीज़ किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बंगाल एगिए बंगाल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बंगाल भारत में कुछ उन स्टेट्स में से है जिन्होंने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाया हुआ है। यूजुअली स्टेट्स में कंज्यूमर अफेयर्स का जो सब्जेक्ट होता है उसको फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के साथ मर्ज किया जाता है, बट बंगाल में डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स हैं या कंज्यूमर्स के जो कंसर्न्स हैं वो जल्दी सुन लिए जाते हैं, डिपार्टमेंट जल्दी उनका हल दे पाता है, और इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन एबल टू टेक एडवांटेज। माय नेम इज़ चेतन भारद्वाज, मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जनरल मैनेजर हूँ।